नमस्कार बागवान भाइयों। आज एक और जानकारी आपके समक्ष। आज हम जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बागवान भाइयों, उर्वरक की जहां तक बात है, खाद के ऊपर जो आज वीडियो बना रहा हूं, सबसे पहले बात करते हैं पीएच मान की। हमारा जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जैसे कि 6 से आगे का होना चाहिए। 6 से पीछे अगर आता है तो वो जो है हमारे ज़मीन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए अगर आप कहीं जो है पीएच मान जो किसी लैब में चेक टेस्ट करवाते हैं अपनी मिट्टी का, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नहीं करवा सकते किन्हीं कारणों से, तो बीच बीच में आप जो है पीएच मान का बैलेंस बनाने के लिए जो है बीच बीच में जो है उसमें लाइमिंग करनी पड़ती है। ज़मीन में जो है, मिट्टी में जो है, पौधों के इर्द गिर्द जो है अनबुझा जो चूना होता है उसको जो है बीच बीच में 2-3 साल के गैप में डालें। तो पीएच मान के बाद बागवान भाइयों, बात करेंगे हम नाइट्रोजन की। जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाशियम, ये तीन हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपने कब डालने हैं और उसका क्या फ़ायदा है और रेशो कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये तीनों चीज़ें बागवान भाइयों हम तभी बगीचे में डाल पाएंगे अगर हमारा पीएच मान जो है बैलेंस्ड होगा, यानी कि वो जो मिट्टी है वो इन इन तत्वों को तभी ग्रहण करेगी जब आपका पीएच मान बैलेंस में होगा। जैसे कि मतलब बराबर होगा, अच्छा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है नाइट्रोजन डालनी है, तो वो पेड़ तभी लेगा, उसका फ़ायदा तभी है अगर आपकी ज़मीन में पीएच जो है ठीक है। तो बहुत सारे बागवान भाई लैब में जो मिट्टी का परीक्षण करने के लिए नहीं ले जा पाते हैं, या दूर होने के कारण या अधिक पैसा लगने के कारण जो है नहीं ले जा पाते हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीच बीच में 2-3 साल के गैप में जो है अपने ऑर्चर्ड में चूना डाल लें, या पोस्ट हार्वेस्ट के बाद या सर्दियों में फैला के डालें तौलिए में, तो मिट्टी के साथ मिला लें। तो इस तरह से भी आपका, अगर आपका पीएच मान मिट्टी का मान लो थोड़ा सा कम है, तो आपको जो है उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे जो है मिट्टी जो है एक बैलेंस्ड पीएच में जो है आपके आ जाएगी। तो उसके बाद बागवान भाइयों, पीएच के बाद अब लाइमिंग करने के बाद अब जो है बात करते हैं नाइट्रोजन की। जो हमारा पहला जो न्यूट्रेंट है वो जो है नाइट्रोजन है। पहला जो पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन जो है उसका क्या रोल रहता है बगीचे में, पेड़, सेब के पेड़ के लिए। इससे जो है फल अच्छा लगता है, बीमा बनता है, और बीमे बीमे तथा पेड़ में जो है ग्रोथ का काम भी जो है नाइट्रोजन ही करती है। तो नाइट्रोजन को आप मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या। अब जो है डालनी कब है इसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन को जो है आप पोस्ट हार्वेस्ट में भी डाल सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में डालेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि इससे जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो है इससे क्या होता है, इसमें जो है नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ये इसमें स्टोर, पेड़ में स्टोर रहती है, और जो अब फ्लावरिंग वगैरह होती है तो फिर जो है ये अपना काम करती है। तो बागवान भाइयों, सबसे फिर नाइट्रोजन में बात करेंगे कि आपने कौन सा नाइट्रोजन डालना है। तो सबसे सस्ता जो नाइट्रोजन मेरी समझ से वो तो यूरिया ही है। यूरिया से थोड़ा सा पीएच मान में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये वो जो है लाइमिंग से चूना जैसे आप डालेंगे 3-4 साल में एक बार या 1-2 सालों में, तो इससे जो है बैलेंस बन जाता है ज़मीन में। तो यूरिया भी आप डाल सकते हैं। तो साथ ही साथ कैल्शियम नाइट्रेट भी चलिए विद बोरोन, उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बागवान भाई उसको नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अधिक कॉस्टली होने के कारण जो है आप जो है उसको अगर नहीं डालेंगे तो यूरिया आपके लिए बेस्ट विकल्प रहेगा मेरी समझ से। इसकी रेशो तकरीबन 1 किलो प्रति पेड़ जो है डालनी है जो फल देने वाले हैं। बाकी पेड़ के ही हिसाब से जो है आप उसमें डालें, क्योंकि ये नाइट्रोजन ऐसी है
मतलब ये जल्दी जो है पेड़ ले लेता है, और कुछ जो है ये लीच भी हो जाती है, मतलब बह भी जाती है पानी के साथ इधर इधर उधर, कुछ घास पकड़ लेता है, और कुछ थोड़ी बहुत ही 1 किलो अगर आप डालेंगे उससे थोड़ी ही मिलती है पेड़ को, बाकी लीच हो जाती है। तो बागवान भाइयों, ये था हमारा जो पहला जो हमारा तत्व है जो पेड़ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, वो होता है नाइट्रोजन। और इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। फल जो है नाइट्रोजन से लगते हैं, फलों की ग्रोथ, बीमे की ग्रोथ, और जो आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े स्टेप में जो है फ्लावरिंग होती है, तो वो भी इससे ही होता है। तो नाइट्रोजन का जो है बहुत अधिक रोल होता है पेड़ में। तो जो हमारा सेकेंडरी हमारा जो न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस जिसको आप सुपर फास्फेट बोलते हैं, तो सुपर फास्फेट भी आप जो है तौलिए में, जब तौलिए बनाने का समय होता है, जैसे सर्दियों में विशेषकर, इसको जो है मिला के डालना है। जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट, अगर इसका आप ऐसे फैलाड़ के डालेंगे, ऐसे पौधे के चारों तरफ ऐसे ही ऊपर से फेंक देंगे, तो ये जो है गल जाती है। नमी आपके तौलिए में अगर होगी तो ये जो है गल जाती है। लेकिन जो फास्फोरस है, ये थोड़ा सा इसको मिट्टी में जो है मिला कर डालना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो है इस साल की खाद जो है नेक्स्ट ईयर भी तो तौलिए में दिख जाती है, अगर बारिश वगैरह कम हो तो। ड्राई जोन में अगर आप डालते हैं तो ये फास्फोरस ऐसी खाद है, अगर आप इसको डालेंगे तो ये जो है मिट्टी में मिक्स करनी पड़ती है, तो इसको पहले डालें, उसके बाद जो है तौलियाँ बनाएं तो बड़ा बढ़िया रहता है। तो इसके फ़ायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फास्फोरस जो है फैलाकर डालनी है, और या तो फिर नाली नूली भी बना सकते हैं। और ये जो है फास्फोरस का एक फ़ायदा है, ये जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है आपकी मिट्टी में जो है रहती है। ये जो पोषक तत्व है ये काफ़ी टाइम तक मिट्टी में रहता है। अगर आप एक बार फास्फोरस डालेंगे तो 2-3 साल तक डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे जो है फास्फोरस की कमी आपके बीच में दूर हो जाएगी, और ये जो है जल्दी भी लीच नहीं होती है। तो इसको प्रति ईयर जो है आप 1 किलो, अगर आप 1 साल छोड़ कर डाल रहे हैं तो 1 किलो काफ़ी है। अगर 2-3 साल के बाद डाल रहे हैं, तो जैसे 4 साल बाद अगर आप डालते हैं तो 2-3 किलो अपनी क्षमता के अनुसार जो है आप डाल सकते हैं। जैसे 4 साल में आप 3 किलो डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, फिर अगले 4 साल बाद फिर 3 किलो डालनी है, या 1 साल छोड़ के 1-1 किलो आप डाल सकते हैं। ये हमारा सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, जो सेब के पौधों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो बागवान भाइयों, उसके बाद जो है हमारा जो तीसरा हमारा तत्व है जो सेब के पौधों के लिए जो है आवश्यक होता है, वो है पोटाशियम। पोटाशियम MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाश के नाम से जो है खाद आती है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये भी जैसे बाकी के नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपलसरी है सेब के लिए, सेब के पौधों के लिए, वैसे ही पोटाशियम भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश ये जो है इसका जो काम है, खाद को जो है ये पेड़ को जो है मतलब भेजता है नीचे से, मिट्टी से अपटेक करता है, यानी कि नीचे से ऊपर को भेजता है। मेन जो इसका काम है पोटेशियम का, जो भी उर्वरक आप डालते हैं, नाइट्रोजन डाला, फास्फोरस डाला, या अन्य कोई सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आप डालते हैं, उन सब न्यूट्रिएंट्स को जो है ये अपटेक करता है पोटेशियम। तो इसके लिए जो है पोटेशियम का पौधों में, मिट्टी में जो है होना बहुत ही आवश्यक है। पोटेशियम की मात्रा लगभग प्रति पेड़ जो है 500 ग्राम से 600-700 ग्राम तक जो है आप डाल सकते हैं। और फिर पेड़ के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका पेड़ का दायरा होगा, अगर बहुत बड़ा पेड़ है 20-25 पेटी का, तो उस हिसाब से उसमें आप 1 किलो से तक या उससे आगे भी डाल सकते हैं, 1.5 किलो तक रेशो आप पेड़ के अनुसार डालें। और नॉर्मल पेड़ अगर होगा
15-20 साल का, 20 का साल का सीडलिंग प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 10-15 पेटी का होगा तो 500-600 ग्राम जो है उसके लिए काफ़ी है। और साल में आप इसको डालेंगे तो उसका समय रहेगा फरवरी में या फिर मार्च में भी आप उसको डाल सकते हैं। और ये भी जो है मतलब इसको भी आप जैसे आप कैल्शियम नाइट्रेट या यूरिया जैसे आप फैला के डालते हैं, इसको भी वैसे ही फैला के आप डाल सकते हैं। इससे जो है आपको सेब का आकार और ग्रोथ वगैरह और कलर वगैरह जो इससे पोटाशियम से जो है बीमा वगैरह हर एक चीज़ जो है आपका बढ़िया रहता है। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है, डालनी है आपने खाद म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP जिस पर लिखा होगा, तो ये जो है ठीक रहता है। कई SOP भी लिखा होगा, कई खादों में SOP भी आता है, लेकिन सल्फेट ऑफ पोटाश, लेकिन ये जो है एसिडिक होती है थोड़ी मिट्टी में, जो है एसिड की तरह जो है ये काम भी ज़्यादा डालेंगे तो इससे जो है नुकसान भी रहता है। अगर आप MOP डालते हैं तो इसका उतना नुकसान नहीं है। तो बागवान भाइयों, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज हम पेड़ में जो है कौन कौन से हमारे मेजर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है उनके ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं और जानकारी आपके समक्ष जो है शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इसको जो है आप आगे से आगे बढ़ाएं ताकि सभी बागवान भाई जो है इस तरह से जो है जानकारी लेकर जो है अपने बगीचे में जो है कार्य करें। तो ये था प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।